नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको पता है कि आज 11वां दिन है, गत चैप्टर पढ़ते हुए हम लोग 11 दिन गुजार चुके हैं, 10 दिन गुजार चुके हैं, आज 11वां दिन है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 चैप्टर, जिसमें लिखा है, चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेला अकेलापन। यह एक डायरी है जी। यह जो चैप्टर है वो क्या है? एक डायरी है। और इस डायरी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो लेखक हैं मलय यज जी, मलयज जी हैं। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1935 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1982 को हुई थी। जगह आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम इनका भरत भरत जीत या श्रीवास्तव जी रहा है। इनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा है। और इनकी एमए की परीक्षा एमए अंग्रेजी में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी, और जो कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। विशेष इनके बारे में अगर बात की जाए तो जीवन छात्र में क्षय रोग से ग्रस्त थे। क्षय रोग यानी टीबी से क्या थे? प्रभावित थे। ऑपरेशन में एक फेफड़े काट कर निकालना पड़ा था। शेष जीवन दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थ होने के कारण दवाओं के सहारे जीवित थे। कवि कृतियों के बारे में बात करें या कविता के रूप में, तो जख्म के धूल अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ हुआ आलोचना की बात करें, यानी किसी की कटाक्ष के बारे में बात करें तो कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। सृजनात्मक गद्य की बात करें, सृजनात्मक गद्य की, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये क्या है? इनका गद्य है। अगर मैं बात करूँ, ये जो प्रस्तुत पाठ है एक डायरी के रूप में है, जिसमें जिसके रचयिता क्या है? मलयज जी हैं। और मलयाळ जी सजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति रहे हैं, डायरी लिखते हैं। और ये समझते हैं कि जैसे जीवन के आदि दूसरे काम है, वैसे ही डायरी लिखना भी इनकी काम है। इन्होंने अपने डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू की थी, और जो इस वक्त जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, तभी से 16 वर्ष की आयु से ही ये क्या कर रहे हैं? डायरी लिख रहे हैं। लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 को तक चला, जिस दिन उन्होंने आखिरी सांस ली। यानी 47 साल के उम्र में इन्होंने 32 साल तक डायरी लिखा। और डायरी के पृष्ठ जो है, आलोचक मले मलयज जी हैं, उनके समय की उथल-पुथल और इनके निजी जीवन में हो रही तकलीफ, बेचैनियों के बारे में हमको बताता है। इस डायरी में औसत भारतीय लेखन लेखक के परिवेश को आप समस्त जीवन की जटिलताओं के रूप में देख सकते हैं। मलयज के ने डायरी के माध्यम से तारीफ के माध्यम से विभिन्न जगहों का यथार्थ चित्रण किया है। लेखक ने तारीख के साथ अपने जीवन की घटनाओं को बताने की कोशिश की है। डायरी लिखा जाता है तो उसमें डेट ज़रूर लिखा जाता है, ताकि यह पता चले कि यह कब की घटना है। यह पाठ में लेखक के 1500 पृष्ठों की डायरी में से कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम उस डेट के साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या घटनाएँ हुई थी। रानीखेत की ये घटना है। रानीखेत एक जगह है। लिखते हैं 14 जुलाई 1956 को। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे थे। मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन पूरे सीजन और आग लगाने ल आने सॉरी आगे आने वाले जाड़े के लिए भी ये सब ईंधन काटे जा रहे हैं, लकड़ी काटे जा रहे हैं, ताकि क्या हो सके, जीवन के अगले आने वाले दिनों में क्या किया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए। मौसम ठंडा हो गया है, यानी अब धीरे-धीरे मौसम ठंडा हो रहा है, हवा-बूंदी चलने लगी है, यानी जो बारिश है, ओस है, वो गिरने लगी हैं। जुलाई के महीने में देखिए, जुलाई के महीने में इनका नहीं मतलब ठंडा इलाका है। एक कलाकार के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने अंदर आग रखे, और वह खुद को क्या करे, ठंडा रखे। उसमें आग होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को ठंडा रखे। या क्या होना चाहिए, एक लेखक के अंदर होना चाहिए। वह लिखते हैं 18 जून 1957 को लिखते हैं कि एक खेत में मेढ़ मेढ़ पर कौवा को देखकर कवि कहते हैं, उम्र की फसल पक कर तैयार सोपान का सुहागा रंग अब जर्द पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो जुलाई
जून का जो महीना है, जून का जो महीना है, इस महीने में फसल क्या हो गया, पक गए हैं। और पक जाने पर क्या हुआ है, अब इस पे अब मतलब कि ये अपने मतलब ये तैयार हो गए हैं और ये अब खत्म होने के कगार पे है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिससे अनुभव अनुभव की तिताई के छिलके उतार कर फेंके हैं। यानी कहने का मतलब है कि जीवन भर के चीजें वहां पे क्या हुआ है, फसल के रूप में यहाँ पे दिखने को मिल रही है। ठीक है जी। चलो आगे लिखते हैं। 4 जुलाई कौसानी की घटना है। आज कोई चिट्ठी नहीं आती है और तबीयत किस कदर बेजार हो रही है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी दोपहर तक भी बीत जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। और अजब सी अब क्या हो रही है, बेचैनी हो रही है। कुसौनी में जब ये रहते हैं तो कोई इनके लिए चिट्ठी नहीं आता है। और उस जब किसी का चीज का इंतजार आदमी करता है और उस कंडीशन में वो चीजें नहीं होती है तो कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ती है। इस बात को उन्होंने लिखा है। 1976 की घटना है, 30 अगस्त की दिल्ली की घटना है। सेब बेचती हुई एक लड़की को देखते हैं जो बहुत छोटी होती है। इतना उसके शरीर में जान नहीं होता है कि वह चाकू से सेब को काट कर उसको ग्राहक को चिखा सके। 2-4 बार वो कोशिश भी करती है। फिर वह खिसियाती है और हंसते हुए चाकू इनके हाथ में थमा देती है और कहती है, खुद चख लो, सेब तो मीठे हैं। सेब मीठे भी थे। उनके सेब के रंग और खुशबू से महसूस हो रहा था कि सेब मीठे थे, लेकिन वह यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मजबूरी है, गरीबी है, वह किस हद तक आदमी को लेके जाती है। और छोटे से उम्र में भी क्या होता है, लोग काम करने के लिए बेबस हो जाते हैं। इस बात को वह व्याख्या करते हैं। ठीक है जी। चलो आगे लिखते हैं कि जो कुछ लिखता हूँ 9 दिसंबर 1978 की बात है। वह सब रचना नहीं होती, पृष्ठ तो और भी नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी लिखा जाता है वो अच्छा नहीं होता है। मतलब हर चीज अच्छा नहीं होता है। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। मतलब कि जो भी चीजें होती हैं जीवन में, वह सब चीजें रचना नहीं होती बल्कि कुछ 25 जुलाई 1980 को लिखते हैं कि इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है कि मैं भीतर से बेहद बेतह बेतरह डरा हुआ हूँ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। उनकी तबीयत अब क्या हो रही है, खराब होती जा रही है। और लिखते हैं कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं और मैं अब डर रहा हूँ। बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो मुझे डर लगने लगता है कि कहीं उसे कोई भयंकर बीमारी तो न लग गई है जैसे कि इनको लगी है। कोई भी डर जाता है, ये भी डर का है। तब मैं क्या करूंगा, ये बातें सोचने लगते हैं कि अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे उसका इलाज कराऊंगा, कैसे उसके लिए व्यवस्था करूंगा। ये सब चीजों के बारे में वह सोचते हैं। इस डर से कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं। एक पत्तों की तरह कांपते हुए होठों की से में क्या किया, प्रार्थना किया बुदबुदाते हुए कि ये संकट किसी भी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। मतलब कि कहने का मतलब जब डर लगता है तो आदमी डर से कांपने लगता है और ये अपने होठों को कांपते हुए हिलाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, ये जो क्षण है, जो संकट भरे क्षण है, वह खत्म हो जाए। मन इतना कमजोर हो गया है कि उनमें डर और बड़ी आसानी से घुस जाता है। जो व्यक्ति अगर बीमार रहता है तो उसको आसानी से डर हावी हो जाता है उन पे। आम बात है। इनको भी ये चीजें दिखाई दे रही है कि हाँ वो क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर डेट बाय डेट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इस दिन क्या हुआ था, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी थी, तो आप उसको एक्सप्लेन इस प्रकार कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।